हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर ऑफ 270 277 227 डिग्री सी एक्चुअली, है ना। तो ये हमारा T1 दिया हुआ है। ठीक है, रेडिएंट्स हीट एट ए रेट ऑफ 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये आपको क्यू दिया हुआ है या ई इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। एट ए टेम्परेचर ऑफ T2 आपको दिया हुआ है यहाँ पे। द रेट ऑफ हीट रेडिएंट्स इन द सेम यूनिट विल बी। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या बोलता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? बोलता है द रेडिएशन हीट पावर दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4। ठीक है, ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोला। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा T4। यही हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या होता है? 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर K4 ये होता है। ओके, तो हम लोग बेसिकली जो है इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो हमको अब दिया हुआ क्या है इस इक्वेशन में? पहला हमको T1 दिया हुआ है ना। सभी को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 227 प्लस 273 से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 500 केल्विन। ठीक है, फिर T2 हम लोग को देख लेंगे। T2 कितना आ रहा है हमारा? T2 का वैल्यू दिया हुआ है हमको 727 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा हमारा? 1000 केल्विन। ठीक है, ये होने के बाद अब हमको और क्या दिया हुआ है? E1 का वैल्यू दिया हुआ है ना। E1 का वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना? 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको जो है इक्वेशन क्या आया था? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पर पावर 4, देन E2 अपॉन E1 बराबर क्या हो सकता है? T2 अपॉन T4, T1 पर पावर क्या हो जाएगा? 4, है ना, ये होगा ना। देन E2 हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना है, तो E1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा E1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 पे पावर 4। देन वैल्यू आप पुट कीजिए, तो E1 का वैल्यू कितना है? 7 इंटू T2 कितना है हमारा? 1000 डिवाइडेड बाई 500 पे पावर 4। ये हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 112 यूनिट, है ना। ये हमारा E2 फाइंड आउट हो गया। यही हमको फाइंड आउट करना था, है ना। अब देखेंगे हम लोग ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। द रेट ऑफ हीट रेडिएंट्स इन द सेम यूनिट विल बी कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लें। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी in a system that has absorbed 2 kilocalorie of heat, ठीक है, and 5 kilojoule of work। ठीक है, then फाइंड आउट करना है क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको Q दिए हुए है। Q कितना दिया हुआ? 2 किलो कैलोरी। ठीक है, 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट है। ठीक है, एंड W कितना दिया हुआ आपको? 500 जूल। ये यूनिट दोनों का अलग अलग है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लोग यूनिट पर ध्यान देंगे। यूनिट हम लोग को जो है एक होना चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं? 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू कितना जूल? 4200 जूल। ठीक है, तो 2 किलो कैलोरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8400 जूल। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना हो गया? 8400 जूल। ठीक है, हम लोग को इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं? फॉर क्लोज सिस्टम Q बराबर W प्लस डेल U। हम लोग को Q ऑलरेडी दिया हुआ है 8400 जूल।
और डब्ल्यू हमको दिया हुआ है 500 जूल प्लस डेल यू इंटरनल एनर्जी, है ना। देन डेल यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइनली, डेल यू का वैल्यू हम लोग को क्या फाइंड आउट हो जाएगा 7900 जूल। ये हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए 7900 जूल, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ डेल यू एंड डेल डब्ल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, कौन सा ट्रू है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले देखिए ये हमारा क्या है कि अब हम लोग जानते हैं कि देखिए क्या होता है, Q बराबर W प्लस डेल यू, ये हमारा इक्वेशन है, इसी से हम लोग को सब पता चलेगा। अब आइए हम लोग क्या बात करेंगे कि डेल यू बराबर माइनस डेल डब्लू, है ना। सबसे पहला काम हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें Q टर्म नहीं है, मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं है। तो सबसे पहला दिमाग हम लोग लगाएंगे, जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं है मतलब हीट टर्म ही नहीं है पूरे में चारों ऑप्शन में, तब क्या हम लोग खोजेंगे कि भाई कौन सा प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र जीरो होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, प्रोसेस में Q क्या होता है, ज़ीरो होता है, सिर्फ वर्क का ट्रांसफ़र होता है ना, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग को डिफाइन करना है कि आइदर 2 सही होगा या 4 सही होगा। अब हम लोग बात करें, जब Q इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के हिसाब से, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस डेल यू, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, डेल यू इक्वल्स टू माइनस डब्लू, यही हो सकता है। अब ये ऑप्शन हम लोग को देखिए कहाँ पे है, ये ऑप्शन हमारा डेल यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्लू है। ये इक्वेशन, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया, ठीक है, ये हमारा सही होगा। याद रखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, याद रखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र जीरो होगा और वर्क का ट्रांसफ़र होगा, एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट का भी ट्रांसफ़र होगा और वर्क का भी ट्रांसफ़र होगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ वर्क का ट्रांसफ़र होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में दोनों का ट्रांसफ़र होता है, माने हीट का भी ट्रांसफ़र होगा, वर्क का भी ट्रांसफ़र होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी नीट क्लास माने नीट का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं हम लोग। इफ़ Cp एंड Cv डिनोट द स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ ए मोलिकुलर वेट m, देन, ठीक है, ये स्पेसिफिक का बात कर रहा है, मगर हम लोग क्या जानते हैं कि Cp कैपिटल Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, है ना। जब हम लोग किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तो उसमें अप्लाई हो जाता है। देन हम लोग इसको Cp को क्या लिख सकते हैं, m इंटू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर माइनस m इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, इज इक्वल्स टू R। देन m को क्या करेंगे, m को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई m। ये ऑप्शन आपका सही होगा, माइनस स्पेसिफिक हीट में के कंडीशन में होगा, ये स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक के कंडीशन में हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, R बाई एम के लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लें, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ए मोनो एटॉमिक गैस एट ए प्रेशर P1, है ना, एंड वॉल्यूम V1, ठीक है, इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, है ना, एंड वॉल्यूम V1, ठीक है, इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/8
इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम है ना 1/8 इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज। ना अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए मोनोएटॉमिक गैस एट ए प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1.8, ठीक है, इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, 1.8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, फाइनल प्रेशर हम लोग को फाइंड आउट करना है। एडियाबेटिक प्रोसेस के हिसाब से क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के हिसाब से एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हमारा पीवी पर होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहाँ पर गामा क्या है हमारा एडियाबेटिक इंडेक्स है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ठीक है। देन 1 और 2 प्रोसेस के हिसाब से हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा P1 V1 पर पावर गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P2 V2 पर पावर गामा, ठीक है। देन P2 इक्वल्स टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, P2 इक्वल्स टू, क्योंकि फाइनल प्रेशर निकालना है तो P2 के ही हम लोग रखेंगे, तो क्या हो जाएगा P1 इंटू V1 अपॉन V2 पर पावर क्या हो जाएगा हमारा गामा हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि वॉल्यूम जो है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ 2 क्या हो जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम का 1/8 हो जा रहा है, मतलब कि V1 डिवाइडेड बाई 8 हो जा रहा है, ठीक है, V2 का वैल्यू। देन इसका वैल्यू हम लोग V2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो P2 इक्वल्स टू P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V1/8 पे पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 5/3। 5/3 क्यों, गामा का वैल्यू 5/3 होगा फॉर कौन सा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू क्या आता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 5/3 होता है, याद रखिएगा। देन अब इसको हम लोग के लिए गामा का वैल्यू 5/3 होता है, याद रखिएगा। देन अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा P2 इक्वल्स टू P1 इंटू 8 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 8 क्या हो जाएगा 8 पर पावर 5/3, और इसको सिंप्लीफाई कर P1 इंटू 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 5/3, 3 और 3 कैंसिल आउट। देन P1 इंटू 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 कितना हो गया हमारा 32 P1, तो क्या होगा P2 इक्वल्स टू 32 P1, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब देखिए ये ऑप्शन है या नहीं, 32 P1, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। P2 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर क्या है हमारा P2 है, तो P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 P1, ठीक है, 32 P1।